हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्मा का मतलब जानते हैं आप? ऊष्मा का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है तो वो गर्म हो जाते हैं, यानी गर्माहट से इसका संबंध होता है। ठीक है, टेम्परेचर से इसका संबंध होता है। तो इसमें क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्षेपी का मतलब होता है किसी से निकलना। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का किसी से निकलना। यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेते हैं भाग? अभिकारक भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कहेंगे हम कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की क्रिया कराई जाती है तो क्या पानी बनता है और इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो क्या एक हाइड्रोजन गैस है और हमने क्या बताई? ऑक्सीजन गैस। ठीक, इन दोनों की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या, जैसे इन दोनों ने क्रिया की, हाइड्रोजन गैस ने और ऑक्सीजन गैस ने क्रिया की, तो क्या जल बना और इन के द्वारा क्या इसमें ऊष्मा निकलती है। हमने क्या बताया? ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उसमें ऊष्मा निकलेगी। अब वो कितनी निकलती है? हर रिएक्शन में अपनी अपनी अलग स्टेप होता है। तो इसमें 13.8 किलो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये क्या है आपकी? हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये जल। ठीक, अब इस समीकरण को बैलेंस कीजिए। ठीक है, देखिए ओ यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ पर कितने हैं? 2। ये हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी O2 हो गए और यहाँ पर भी O2 हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 कैसे होंगे हाइड्रोजन? यहाँ अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4। ये समीकरण आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। इन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के द्वारा क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है? क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है तो इसीलिए इसमें पदार्थों में क्या गर्माहट हमको महसूस होती है। ठीक है, यानी इसमें ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है ऊष्माक्षेपी। ये तो एक टॉपिक था, दूसरा टॉपिक आपका है, सॉरी, ऊष्माक्षेपी तो पढ़ा ही चुके हैं। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब समझते हैं आप? शोषी का मतलब होता है जिसके आगे ये लग जाएगा उसका, उसमें क्या हो रहा है? प्रवेश, अंदर घुस रहा है वो उसमें। तो ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण उसमें हो रहा है, यानी ऊष्मा उसमें अंदर प्रवेश हो रही है या ग्रहण हो रही है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी की ठीक अपोजिट अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा शोषित होती है या ग्रहण की जाती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा शोषित होती है
या ग्रहण की जाती है क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराते हैं। ठीक है, अब दोनों इसमें भी आपकी क्या थी? ये भी गैसें थी। ठीक, यहाँ पर भी ये क्या थी? गैस है। ठीक, और ये आपका लिक्विड बना था तो यहाँ पर भी क्या है? गैस। यानी नाइट्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? आगे चल के आपका इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्रिया जब ही होगी जब इसमें हम क्या? ऊष्मा देंगे। अगर इसको हम ऊष्मा नहीं देंगे तो ये क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ती है? 42 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी नाइट्रोजन गैस है। क्या? नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये जो आपने दी है ये ऊष्मा है, और ये आपका बना नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी क्या है? गैस। ठीक है, ये गैस आपकी बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? फिर दोबारा बता देता हूँ आपको कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के द्वारा ऊष्मा शोषण होती है, ऊष्मा का शोषण होता है, या ऊष्मा ग्रहण की जाती है। यानी ऊष्मा शोषित होती है या ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जैसे हमने उसमें बताया था कि पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी इसमें ऊष्मा शोषी होती है। तो क्या इसमें टेम्परेचर घट जाता है, यानी ताप में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जहाँ ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, और जहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं वहाँ क्या होता है? ताप में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं रहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। इससे पहले इस समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये समीकरण देखिए, ओ भी यहाँ पर इधर कितने हैं? 2, और एन भी यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक, तो इधर एक ही एक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2 का अगर गुणा कर दें तो इधर एन भी 2 हो जाएंगे और ओ भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका बैलेंस समीकरण। ठीक है, ये हैं आपके नोट्स। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से रिटन कर लें। कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नोट्स बना के नहीं देगा। मैंने आपकी पूरी तैयारी के लिए आपको अच्छे से नोट्स स्वयं बना के दिए हैं।